चेटीचंद सिंधी मेला समिति जिसका चुनाव 31 दिसंबर को होना था लेकिन वो स्थगित हो गया था। अब दोबारा से उस चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, आइए उनसे जानते हैं, विजय मामनानी जी से, किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और क्या चल रहा है। नमस्कार। नमस्कार सर, थोड़ा सा एक आपका परिचय। वैसे आप परिचय की मोहताज तो हो नहीं आप में से कोई भी, लेकिन फिर मैं विजय मामनानी एडवोकेट सामान्य न्यायालय में वकालत करता हूं और मुझे मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में चेटीचंद सिंधी मेला कमेटी के चुनाव संपादित कराने हेतु निर्देशित श्री किशोर सचदेवा जी ने किया है। और मेरे साथ मेरे साथी अधिवक्ता श्री दीपक जी दुलानी, विवेक जी, विजय जी और एक जितेंद्र जी और है, वो आज आ नहीं पाया काम की वजह से। और मेरे सहायक अजय जी शिवनानी है, ये भी मेरे साथ रहते हैं। तो हम ये चुनाव संपादित कराने के लिए हमको निर्देशित किया गया है कि आज के दिन 2 से लेकर 5 बजे तक फार्म नामांकन भरने की आज की डेट है। आज एक ही दिन फार्म भरे जाएंगे? आज एक ही दिन भरे जाएंगे। और 5 बजे बाद मान लो कोई बंदा रह गया या समय नहीं, 5 बजे बाद 5 मिनट या 10 मिनट ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर मान लो कि 5 बजे से पहले कोई यहाँ पे आके बैठ गया, 4 फिर भरने देंगे। 5 बजे पहले आ गया अंदर मतदान केंद्र में, मतदान केंद्र तो 5 बजे से पहले जो भी आए 5 बजे मतदान केंद्र इस केंद्र को बंद कर दिया, ऑफिस को बंद कर दिया जाएगा। 5 बजे अंदर जो रहेगा वो फार्म भर सकता है, चाहे उसमें 6 बज जाए। नमस्ते, हमारे साथ दीपक भैया है। दीपक भैया, किस मतलब जो वर्तमान में कोई शर्तें हटाई है या कोई जोड़ी है कि किस तरीके के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी के लिए जो भी बंदा करे उसके लिए क्या शर्तें कुछ जोड़ी है? कुछ देखो, हमारा काम है केवल चुनाव संपन्न कराना। जो वोटर लिस्ट चेटीचंद मेला कमेटी के संयोजक और जिन्होंने वोटर लिस्ट नहीं, जैसे अध्यक्ष पद के लिए वही योग्यता वही है। वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए सबसे पहले तो। अगर वोटर लिस्ट में नाम होगा तभी तो आप फॉर्म भर सकोगे। अगर वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं तो फॉर्म कैसे भरोगे? वोटर लिस्ट को संशोधित करने की बात चली थी, क्या अभी तक आपके पास संशोधित वोटर लिस्ट आप लोगों को मिल चुकी है? हमारे पास अभी कुछ ही देर में संयोजक महोदय आ रहे हैं, वो वोटर लिस्ट दे रहे हैं। क्योंकि वोटर लिस्ट के बिना तो हम फॉर्म भी कैसे एक्सेप्ट करेंगे? मतदाता सूची क्रमांक तो उसी में से देखेंगे। आपकी जो चुनाव होगा तो कितनी तारीख को चुनाव होगा, कितने बजे से कितने बजे तक, और कितने बजे आप लोगों ने जो चुनाव परिणाम घोषित करेंगे? 11 तारीख को चुनाव होगा और सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चुनाव की प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद हाथों हाथ वहीं पे मतदान मतलब गिनती, और उसके तुरंत बाद जितने भी हमारी टीम रहेगी, इलेक्शन टीम, वो कैंडिडेट्स के साथ बैठ के गिनती काउंटिंग करेगी और उसी टाइम हाथों हाथ जो चुनाव जीतेगा उसको निर्वाचन अधिकारी विजय का प्रमाण पत्र सौंपेंगे। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जो चेटीचंद मेला कमेटी की जो भी आज सदस्यता सूची आएगी, तो जो इंटरव्यू चले थे कि भाई अंतिम चुनाव की तारीख मान लो 11 फरवरी है, 10 फरवरी तक कोई भी बंदा अगर आता है तो नाम जुड़वा सकता है, उसकी संस्था का नाम हटा हुआ है। तो क्या चुनाव की लिस्ट 11 फरवरी तक बनती रहेगी या जो आज प्रकाशित हो जाएगी वही फाइनल रहेगी? ये संचालक महोदय बता पाएंगे, किशोर सचदेवा जी। वोटर लिस्ट का राइट तो हमारे पास है ही नहीं। हमारा तो काम केवल चुनाव संपन्न करवाना है, क्योंकि वोटर लिस्ट बनाने का राइट चुनाव अधिकारी को है नहीं। यदि संविधान में चुनाव अधिकारी के पास होता तब तो बात करते हैं, हमारे पास नहीं। जैसे आज जो वोटर लिस्ट आप कैंडिडेट को दोगे या आज जिसमें से आप डालोगे और कल कैंडिडेट को दोगे आप, तो वो जो कैंडिडेट को दोगे उसमें कोई बदलाव आपके देने के बाद, जैसे आपको आज कल आपने दी उसमें मान लो कि 1000 मेंबर थे और उसके बाद 10 मेंबर बढ़ते हैं या घटते हैं, क्या वही अंतिम रहेगी या उसके बाद भी चुनाव तक उसमें चेंज हो सकता है? देखो, मैं आपको ज्ञान में दे दूं कि इस सबके लिए पूर्व अध्यक्षों की मीटिंग हुई है जिसमें किशोर सचदेवा जी को संयोजक बनाया। अगर वो चुनाव से पहले हमको कोई पूरक सूची देते हैं तो उसको हम जो भी कैंडिडेट होगा उसको वापस देंगे पूरक सूची, क्योंकि वो राइट तो हमारे पास है ही नहीं। जो संयोजक महोदय चुनाव सूची देंगे हम उसी के बेस पे चुनाव कराएंगे, चाहे वो पूरक सूची दे चाहे कंप्लीट सूची दे, वो राइट उनके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। चुनाव कहाँ पर होगा? चुनाव मतदान केंद्र का अभी मैं डिसाइड, वैसे तो 99% ये साईं बाबा मंदिर है, लेकिन चूंकि यहाँ पे शीशे लगे रहते हैं और सब देखते हैं तो कोई सेपरेसी मेरे को दिखती नहीं, इसलिए हम सोच रहे हैं झूलाल मंदिर अपने कर लें, आदर्श नगर का जो अपना सिंधी। वो फिर उसकी सूचना बाद में सूचना दे देंगे जब चुनाव की नौबत आएगी 2 तारीख के बाद। कल से मैसेज चल रहा है मेला कमेटी का जो ऑफिस है, ऑफिस था तो पिछली जो चुनाव प्रक्रिया हुई थी वो ऑफिस में हुई थी, इस बार ऑफिस की बजाय यहाँ पे रखने का कारण? देखो, एक बात हो, कैंडिडेट
और उसके समर्थक कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि चुनाव मतदान केंद्र वो रहेगा या मतदान फॉर्म वहां भरे जाएंगे? ये तो चुनाव अधिकारियों का राइट है, जहाँ चुनाव अधिकारी चाहेंगे वहीं तो करोगे। जो मैसेज चला था कि यहाँ पर प्रत्याशियों को आना है, अब तक कोई चुनाव अधिकारियों की तरफ से ऐसा कोई मैसेज तो आया नहीं कि इतने बजे कोई मतदान प्रक्रिया है, आना है। इसकी सूचना पूर्व में संयोजक मंडल द्वारा जारी कर दी गई थी, जिसमें साफ साफ ये कह दिया गया था कि 1 फरवरी को नॉमिनेशन है, 2 तारीख को वापसी और 11 तारीख को मतदान है। अब उस बीच में जो कार्रवाई होगी, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है, अब हम जारी करेंगे सूचना, क्योंकि काम तो आज से संभाला है। आज के बाद जो काम होगा उसकी सूचना चुनाव अधिकारी देंगे, ना कि कुल मिला के अभी 3 बजे से जो अभी नॉमिनेशन भरने की टाइम चालू हो जाएगा लास्ट 5 बजे तक। एक तो आपको सुधार कर दूं, 3 बजे से नहीं, 2 से 5 है। 2 से 5 जो भी होगा वो यहाँ होगा। के चेटीचंद सिंधी महिला समिति की चुनाव की डूंगरी हाउस में नहीं रखने का कारण एक ये है कि वहाँ भीड़ भाड़ बहुत रहती है, ट्रैफिक रहता है, प्रत्याशी आएंगे भरेंगे, और कोई कारण नहीं है। हम वहाँ भी रख सकते थे, हमको चाबी दी थी, हाँ वहाँ रखो, लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ भीड़ भाड़ रहती है, शहर के अंदर है, गाड़ी आते हैं, प्रत्याशी आएंगे भरेंगे। पिछली बार दीपक भैया, आप पिछली बार चुनाव अधिकारी थे, वो जो डॉक्यूमेंट देके गए ऑफिस के, तो वो आप लोग नया जो अध्यक्ष बनेगा उसको सौंपेंगे, तो आप लोगों को सपोर्ट दोगे? मैं तो इस लिंक से परे हट के बात करूं कि अभी तो वो डॉक्यूमेंट्स पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी मूलचंद जी के पास है, ठीक है। दूसरी बात, मैं तो कहूंगा कि यदि जो नया अध्यक्ष है उसको कागज न सौंप के उसको रजिस्ट्री कराई जाए चेटीचंद मेला कमेटी के नाम से, तभी सौंपी जाए, नहीं तो ये पुनः वैसी की वैसी रह जाएगी जो आज की हालात में, फिर लड़ाई होती रहेगी। और बाय द वे, उस मंडल में से जो झूलेलाल सेवा मंडल जिसके नाम से रजिस्ट्री है, उसमें से यदि कोई एक्सपायर हो जाता है तो फिर वैसी वैसी स्थितियां टिक रहेगी। तो मेरा तो यही रहेगा कि भाई जो भी मंडल संयोजक मंडल है वो उस रजिस्ट्री को करवा कर ही सुपुर्द करे चेटीचंद मेला कमेटी के नए अध्यक्ष को। मैं जयप्रकाश सिंधु चौपाल से। चुनाव की प्रक्रिया जिस तरीके नॉमिनेशन जो फॉर्म भरने आएंगे, तो लगातार हम आपको अपडेट